हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और बार मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का डिस्कशन बहुत ज़्यादा यूनिक होने वाला है, डिफरेंट होने वाला है और बहुत कम वीडियोस या बहुत कम नॉलेज आपको इस मैटर में होती है, इस केस में होती है। तो मैं एक एक करके डिस्कस करूँगा चीज़ों के बारे में। जो ये वीडियो है आप थंबनेल से देख चुके होंगे कि अबाउट के रिज़ल्ट के बाद का प्रोसेस क्या होता है एसएससी के जॉब्स में, और कितना टाइम लग जाता है आप लोगों को ज्वाइन करने में, और कितना टाइम लगभग आपको सैलरी, आपकी फ़र्स्ट सैलरी आने में कितना टाइम लगता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो जो मेनली मैं आपको 3 डिपार्टमेंट्स का इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, जो मोस्ट प्रेफरेबल डिपार्टमेंट्स होते हैं एसएससी सीजीएल के। एक आपका सेंट्रल एक्साइज, एक इनकम टैक्स, एंड थर्ड वन जो एएसओ सीएसएस। तो मतलब और भी डिपार्टमेंट्स होते हैं लोगों के प्रेफरेबल, मतलब डिपार्टमेंट्स के बारे में कुछ मुझे पता है नॉलेज, तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। तो जब आपका रिज़ल्ट आता है, फाइनल रिज़ल्ट आता है एसएससी का, उसके बाद ऑलमोस्ट कितना टाइम आपको जॉइनिंग प्रोसेस में लग जाता है, उसके बाद क्या क्या प्रोसेस होता है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताऊँगा आपको। तो सेंट्रल एक्साइज और इनकम टैक्स का जॉइनिंग प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम होता है। जो प्री जॉइनिंग फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो सारी ऑलमोस्ट सेम होती है। जैसे हम बात करते हैं रिज़ल्ट का, रिज़ल्ट के ऑलमोस्ट 2.5 महीने बाद, 2 से 2.5 महीने बाद आपका एक वेरिफिकेशन फॉर्म आता है, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म, सॉरी जोन एलोकेशन फॉर्म। तो आपका जोन एलोकेशन फॉर्म आता है 2 से 2.5 महीने बाद, जिसका आपको एक भर के देना होता है कि आपको कौन सी प्रेफर्ड जोन चाहिए। आपके जो डिपार्टमेंट है, आपके डिपार्टमेंट ऑल ओवर इंडिया है, तो आपकी रैंक के हिसाब से फिर आपको वो जोन एलोकेट होता है आपके प्रेफरेंसेस के हिसाब से। तो आप जो प्रेफरेंस ऊपर भरना चाहें, जो जहाँ पे आप काम करना चाहते हैं उसको ऊपर भरते हैं, तो इस हिसाब से प्रेफरेंस फॉर्म आप देते हैं। उसके साथ कुछ और डिटेल्स मांगते हैं वो फॉर्म, वो सारा भर के आप ऑनलाइन उनको एक दी हुई साइट पे सबमिट करते हैं, या फिर ऑफलाइन जाके उनके रीजनल ऑफिस या हेडक्वार्टर्स में। तो इसके बाद का प्रोसेस क्या होता है, जब आपके प्रेफरेंस फॉर्म भर जाते हैं 2 से 2.5 महीने बाद फाइनल रिजल्ट के, तो उसके फिर से 2 से 2.5 महीने बाद एक वेरिफिकेशन आता है या फाइनल वेरिफिकेशन आता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमें ये जोन एलोकेट हुआ है। तो आपको वो जोन का मालूम हो जाता है ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने बाद। आपको फाइनल रिजल्ट के बाद ये डिसाइड होता है कि जोन आपको कौन सा एलोकेट हुआ है, जिसका टाइम एक्चुअली में एसएससी बचा सकता है अगर वो टायर 4 के टाइम पे वो फॉर्म भरवा ले। तो वो 5 से 6 महीने कैंडिडेट की लाइफ से बच सकते हैं, और उसको बहुत जल्दी वो सारी प्रोसेस हो जाती है। जब फाइनल रिजल्ट आए, अगर कैंडिडेट एक्साइज में, इनकम टैक्स में है, या और कोई जॉब है जहाँ पर जोन एलोकेट होते हैं, तो उसके साथ साथ रिजल्ट के साथ साथ उसका जोन एलोकेटेड जोन रैंक के साथ उसको डिक्लेयर कर दे कि आपको ये जोन आपको एलोकेट हुआ है। तो वो जो 5 से 6 महीने का टाइम होता है वो आप उसका बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, और वो बच जाएगा लाइफ से उसकी। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है सैडली। तो 5 से 6 महीने बाद आपको जोन का मालूम पड़ता है। उसके बाद क्या होता है कि आप जिस भी जोन में आपको एलोकेशन होता है आपका, तो वहाँ से आपको एक फिर से फर्दर 2 से 3 महीने बाद एक प्री अपॉइंटमेंट लेटर आता है बाई स्पीड पोस्ट, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस होता है। तो वहाँ पर आपको एक स्पीड पोस्ट से प्री अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटीज़ का एक लेटर आता है। जैसे कोविड के टाइम पे क्या हुआ था कि बाई मेल भी वो चीज़ें आ गई थी, बाई स्पीड पोस्ट बाद में आया था। तो लोगों को थोड़ा हेल्पफुल हो गया था कि वो भर सकते थे, पहले से प्रिपेयर्ड रह सकते थे। लेकिन वो बाई स्पीड पोस्ट आपको आएगा, तो आपको कहीं ना कहीं वेट करना पड़ेगा उसके लिए। तो बाई स्पीड पोस्ट जब आएगा वो, तो आपके पास अटेस्टेशन फॉर्म्स भरने के लिए, मेडिकल कराने के लिए, और मेडिकल होता है, अटेस्टेशन फॉर्म्स होता है, कैरेक्टर वेरीफाई कराने के लिए आपको गेजेटेड ऑफिसर्स से, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से, ये सारी चीज़ें जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं उसके लिए आपको थोड़ा सा भागा दौड़ी करनी पड़ेगी। अपने किसी रिलेटिव को या फिर जानकार को लेके, या फादर मदर किसी को भी लेके आपको थोड़ा सा दफ्तरों में लोगों के जाना पड़ेगा। मेडिकल सर्टिफिकेट आपने अपनी मेडिकल टेस्ट कराना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें आपकी फॉर्मेलिटीज़ में काउंट होती हैं। तो 6 महीने जब आपका जोन एलोकेट होता है, उसके बाद 3 महीने बाद आपको प्री अपॉइंटमेंट लेटर मिलता है। उसके बाद उसी लेटर में आपका एक डेट होती है डिसाइडिंग कि आपको ये सारे चीज़ें
विद इफेक्ट आपको इस डेट को आपका डीवी है, फाइनल डीवी जिसको बोलते हैं, फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उस दिन आपको वो चीज़ें लेके जानी होती है। सेम मैं इनकम टैक्स और एक्साइज दोनों की बात कर रहा हूँ, दोनों में सेम ही प्रोसेस होता है ऑलमोस्ट। तो वहाँ पर आपको डीवी के लिए वो सारी चीज़ें लेके जानी होती है, मेडिकल वगैरह सारी चीज़ें वो आपसे देखते हैं, वेरीफाई करते हैं, फिर आपको वो वहाँ पे रिजेक्ट भी कर सकते हैं। बाद में आपको नोटिस आ सकता है रिजेक्शन का, या आपका अपॉइंटमेंट लेटर ना इश्यू हो, या इश्यू होगा तो उसमें आपको रीज़न दिया जाएगा रिजेक्शन का, या फिर आपको फर्दर एक क्लेम करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप वापस से ये चीज़ बनवाइए। वैसा बहुत कमी के साथ होता है, जिसकी प्रॉब्लम होती है उसको हाथ क्या बता देते हैं कि आपकी ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट में या मेडिकल में या फिर एजुकेशन वेरिफिकेशन नहीं है आपकी प्रॉपर, तो उसके हिसाब से वो उसको फिर प्रोसेस आगे का फॉलो करना पड़ता है। जब वो प्री अपॉइंटमेंट लेटर्स, जो भी आपके अटेस्टेशन फॉर्म्स हैं, 4 सेट्स कॉपी हैं उसकी, वो जो भी चीज़ें होंगी, अगर आपको कोई भी डाउट होगा जब आपका टाइम आएगा उसके बारे में, तो आप कमेंट कर दीजिएगा किसी भी वीडियो पे, मैं आपको उसके बारे में भी एक वीडियो बना के बता दूंगा कि कैसे वो अटेस्टेशन फॉर्म्स को कैसे फिल किया जाए, क्या डिटेल्स भरी जाए, वो सारी चीज़ें। तो जब आपका वो अटेस्टेशन फॉर्म्स वगैरह का और वो सारी प्री अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट हो जाती हैं, मेडिकल कैरेक्टर वगैरह, तब उसके बाद आपका ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने का आपको और वेट करना होता है, जब तक बाकी सभी कैंडिडेट्स के आपके जोन्स के डीवी नहीं हो जाते हैं, आपको वेट करना होगा। उसके बाद 10 से 15 दिन और बाद आपको एक वापस से एक ज्वाइनिंग लेटर आता है बाय स्पीड पोस्ट, जिसमें आपको एक मंथ का एक टाइम दिया जाता है कि 1 महीने के अंदर आप ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ पर आपको आपका नाम, आपके डिपार्टमेंट का नाम, आपकी पोस्ट का नाम, ये सारी चीज़ें लिख के आएंगी, और आपको वो एक्चुअली में आपका फाइनल, जिसको बोलते हैं ना कि हाँ ये है आपका प्रमाण कि आपको ये डिपार्टमेंट मिला है, और आपका वो ज्वाइनिंग लेटर होता है। तब आप घर पे सेलिब्रेट करिए। घर पे सेलिब्रेट तो आप अभी से कीजिए, लेकिन वो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, उसमें भी टाइम लगता है, तो एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है इसका, इन दोनों डिपार्टमेंट्स का। तो 9 से 10 से 11 महीने भी लग जाते हैं, 1 साल भी लग जाता है कहीं कहीं जोन्स में, तो डिपेंड करता है। आपको कहीं खुद से एफर्ट भी मानने पड़ेंगे, जोनल ऑफिस पे कॉल करना पड़ेगा ताकि प्रोसेस थोड़ा सा और फास्टन हो जाए। तो ये चीज़ें होती रहती हैं। डॉसियर्स कलेक्ट करने में बहुत से डिपार्टमेंट्स, थोड़े जोन्स जो होते हैं, एसएससी हेड ऑफिस से डॉसियर्स कलेक्ट करने में भी 1-1 महीना वेस्ट कर देते हैं। तो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। जैसे लास्ट ईयर कोविड था तो उस वजह से बहुत ज़्यादा डिले हो रहा था, लेकिन इस बार थोड़ा सा आई विश कोविड वगैरह की सिचुएशन ज़्यादा क्रिएट ना हो और सब कुछ स्मूथली हो जाए कैंडिडेट्स के साथ। तो आपको थोड़ा सा तो वेट करना पड़ेगा। मैंने आपको प्रोसेस समझाया सारा चीज़ें, और भी आपको किसी भी स्टेप से रिलेटेड कोई भी जानकारी तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ जी आपको ये चीज़ें आपको प्रॉब्लमेटिक हैं, या फिर इस चीज़ में आपको डाउट है, ये कैसे करना है, तो ये कैसे होगा, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा दूँगा। तो ऑलमोस्ट आपको 10 से 11 या 12 एक साल तक लग जाता है इस पूरे प्रोसेस में। मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि कितने महीने बाद क्या चीज़ होती है, तो वो सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो ये प्रोसेस होता है ज्वाइनिंग का। जिस दिन आप ज्वाइन कर लेंगे डिपार्टमेंट में, जब आपका स्पीड पोस्ट से लेटर आता है, उसके बाद 1 महीने का उसमें टाइम होता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जिस दिन आपके आए अगले दिन पहुंच जाओ लेके वर्किंग डे पे, या फिर आप 10 दिन का टाइम लेके 12 दिन का, 15 दिन का, 20 दिन का, जितना आपका पॉसिबल होता है, जो आपकी मतलब इच्छा होती है उस हिसाब से आप जाइए, डिपार्टमेंट ज्वाइन करिए। वहाँ पर आपको कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होंगी, वहाँ पे सिग्नेचर वगैरह करके अपनी ज्वाइनिंग रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, और फिर आपका वर्क स्टार्ट हो जाता है। तो जिस दिन आप डिपार्टमेंट ज्वाइन करते हैं उस दिन से आपकी सैलरी वो स्टार्ट कर देते हैं। तो ये प्रोसेस होता है पूरा ज्वाइनिंग का। तो उसके बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे ASO CSS का। तो मैं भी खुद इस जॉब में अब एंटर करूँगा ASO CSS। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इसमें क्या प्रोसेस होता है। तो जब रिज़ल्ट आता है फाइनल, उसके ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने बाद, 1.5 महीना या 2 महीने भी लग जाते हैं कभी कभी, तो 1.5-2 महीने बाद एक आपको प्री अपॉइंटमेंट लेटर आता है। जैसे वहाँ पर आया है ऑलमोस्ट 8 से 9 महीने बाद आया था एक्साइज इनकम टैक्स में। यहाँ पर वो सारा टाइम जोन वगैरह लोकेशन का वो सारा कुछ सबको पता है, मिनिस्ट्री सारी दिल्ली में होती हैं। तो
वहाँ पे कुछ जोन एलोकेशन वगैरह का फॉर्म नहीं होता, तो आपको सीधा एक प्री अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटीज़ का लेटर आता है जिसमें आपको मेडिकल वगैरह, कैरेक्टर एंटीसीडेंट्स वगैरह और अटेस्टेशन फॉर्म्स वगैरह फिल करके भेजना होता है। तो 1.5-2 महीने बाद वो लेटर इश्यू करते हैं आपको। फिर आपको एक नोटिस कभी कभी जैसे पिछले 2-3 साल से आ जाता है कि एक और 10 से 15 दिन बाद एक नोटिस रिलीज़ करेंगे वो अपनी साइट पे dopt.gov.in पे जा सकते हैं आप। उस पर आप अबाउट अस में सेंट्रल सेक्रेटरीट का लिंक खोलेंगे। सेंट्रल सेक्रेटरीट में जाके आप सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विस CSS को क्लिक करेंगे तो उसमें आपको एक लेफ्ट हैंड साइड पे जो विंडो आएगी उसमें आपको DR के बारे में होगा, DR असिस्टेंट्स, तो डायरेक्ट रिक्रूट्स जो होते हैं, तो उस विंडो को खोलेंगे आप। तो वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स जो भी हम आपके ASO CSS से रिलेटेड डिटेल्स हैं, आपकी ज्वाइनिंग प्रोसेस वगैरह से रिलेटेड डिटेल्स हैं, वो वहाँ पे अपलोड होती रहती हैं, अपडेट होती रहती हैं। तो आपको 1.5-2 महीने बाद जो प्री अपॉइंटमेंट लेटर आता है वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स, अटेस्टेशन फॉर्म्स वगैरह फिल करके देना होता है। और फिर से एक नोटिस निकालते हैं कि जिन लोगों ने नहीं किया है वो फिल कर दें बाय दिस डेट, एक कट ऑफ डेट दे देते हैं वो। फिर जब वो हो जाता है कंप्लीट, तो ऑलमोस्ट 2.5 महीने बाद वो मतलब सारा लोगों के वो जमा उनके पास हो जाते हैं। ऑलमोस्ट 2 से 2.5 महीने बाद वो उनके पास लोगों के अटेस्टेशन फॉर्म्स पहुंच जाते हैं भर के। उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है कि 1 महीने के अंदर अंदर या 15 दिन के अंदर अंदर, ऑलमोस्ट 15 से 20 दिन मान के चलते हैं, तो 20 दिन के अंदर अंदर वो आपको एक ज्वाइनिंग लेटर आपके स्पीड पोस्ट पे भिजवा देते हैं वापस। तो आपके पास इसका प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्मूथ और फास्ट हो जाता है कि भाई आपका जिस दिन आपने अटेस्टेशन भर के दिया उसके ऑलमोस्ट 15-20 दिन बाद, 25 दिन बाद एक आपको ज्वाइनिंग लेटर रिसीव हो जाता है, जहाँ पर आपको वापस से एक मतलब पीरियड देते हैं, कभी 3 हफ्ते का, कभी 1 महीने का या 2 हफ्ते का, ऑलमोस्ट 3 से 1 महीना देते हैं वो, कि भाई आपको इतने टाइम में ज्वाइन करना है डिपार्टमेंट। उस बीच में आप अपनी सारी फॉर्मेलिटीज़ निपटा लेते हैं। तो मैंने आपको एक चीज़ नहीं बताया, प्री अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटीज़ जो ASO CSS की होती है उसके टाइम पे आपसे एक जो मिनिस्ट्रीज़ वाला होता है, मिनिस्ट्रीज़ वाला नहीं, जो आपका ट्रेनिंग वाले सेंटर्स होते हैं, 4-5 जो सेंटर्स हैं ट्रेनिंग के, वहाँ पर आपको उसका प्रेफरेंस भरवाते हैं। एक फॉर्म होता है कि आप उसका प्रेफरेंस भरते हैं। जब आपका जो ज्वाइनिंग लेटर आता है उसमें आपको एक जगह मेंशन होती है कि आपकी ट्रेनिंग इस दिन से इतने महीने तक 12 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है, वो वहाँ पर होगी। तो आपको ट्रेनिंग का जो सेंटर है वो पता चल जाता है। वहाँ पर एक इंस्टीट्यूट है, जैसे चंडीगढ़ में है एक इंस्टीट्यूट, एक दिल्ली में है, एक गुड़गांव में है, हैदराबाद में। तो उन इंस्टीट्यूट पे आपको जाके उस दिन रिपोर्ट करना होता है। वहाँ पर आपकी सारी जो भी वेरिफिकेशन वगैरह होती हैं उसी दिन हो जाती है। और जिस दिन आप ज्वाइन कर लेते हैं वहाँ पर फर्स्ट डे आपको अपीयर होना होता है मोस्ट प्रोबेबली, बिकॉज आपकी ट्रेनिंग वहाँ से स्टार्ट होती है उस दिन से। तो आपको हॉस्टल वगैरह लोकेशन की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो सारी कंप्लीट करके आपको 12 हफ्ते की ट्रेनिंग के लिए वो भेज देते हैं। कोविड की सिचुएशन को देखते हुए लास्ट ईयर क्या हुआ था कि कुछ दिन ही हुई थी, 15-20 दिन, उसके बाद वो पोस्टपोन्ड हो गया था। ऐसे ही पता नहीं इस बार क्या होगा, वेट कर रहे हैं। होपफुली सब कुछ स्मूथ रहे, सब कुछ अच्छा रहे। तो यही थी सारी फॉर्मेलिटीज़। मैंने आपको 3 डिपार्टमेंट्स की फाइनल रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग प्रोसेस का टाइम आपको बताया मैंने। अच्छा, बहुत लोगों के मन में डाउट होगा कि ASO CSS का क्या सैलरी वगैरह का। तो जिस दिन आप ज्वाइन कर लेते हैं वहाँ पर ट्रेनिंग के लिए चले जाते हैं, उसके बाद 12 हफ्ते की आपकी ट्रेनिंग होगी। उसके बाद आपको एक डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री एलोकेट हो जाती है। तो वो ऐसा नहीं है कि आपको डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री एलोकेट होने के बाद आपको सैलरी रियम्बर्स होगी या मिलना चालू होगा, ऐसा नहीं है। जिस दिन आप ट्रेनिंग पे ज्वाइन कर लेंगे, ट्रेनिंग की भी एक पर्टिकुलर सैलरी होगी जो आपके अकाउंट में आती रहेगी। तो वो आपसे प्रान नंबर वगैरह ये सब मांगते हैं, उसके बाद आपकी सैलरी अकाउंट में आती रहती है। तो इतना कोई इश्यू नहीं है। मेरे पे 1-2 मैसेजेस आए थे मेरे उस पर जीमेल पे कि ASO CSS की जो आपको पोस्ट मिली है उसमें क्या सैलरी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री एलोकेट होने के बाद होगी या ट्रेनिंग टाइम पे। तो मैंने आपको बता दिया कि ट्रेनिंग टाइम पे ही सैलरी आनी चालू हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें थी आपको 3 डिपार्टमेंट्स के बारे में, ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ के बारे में आप बताने की। और इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट कर सकते हैं चैनल पे।
सो थैंक यू सो मच। और भी कोई इन्फॉर्मेशन हो आप पूछ सकते हैं, मैं उसके लिए एक वीडियो क्रिएट करूँगा अगर मुझे रेलेवेंट टॉपिक लगेगा, वरना आपकी क्वेरीज में कमेंट में ही सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच।